हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जो संविधान के भाग 3 में स्थित है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समता के बारे में देखा और इससे सेकंड वाले पार्ट में हमने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में देखा था, जिसमें आर्टिकल 19 के बारे में हम लोगों ने समझा था। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के जो अनुच्छेद हैं, यानी आर्टिकल है 20, 21 व 22 के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद 20 से जो हमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 ये क्या बातें है अनुच्छेद 20 में? तो अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार है। अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। इसमें क्या बातें सम्मिलित हैं अपराध के लिए दोष सिद्धि के अधिकार में? इसमें मुख्य रूप से हमें 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात है इसमें कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा। पहले इसमें बात है, इसको हम देखते हैं पहले भाग इसमें है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, इसका मतलब क्या है? यदि एग्जाम्पल के रूप में हम समझें, यदि कोई अपराधी आज से 10 वर्ष पहले, मान लीजिए आज वर्ष 2022 है, 2022 और 2010 में कोई या 2012 में कोई अपराध करता है, कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो जो 2012 में उसने अपराध किया और जो 2012 में उस अपराध के लिए जो दंड था, उसी दंड के अनुसार आज उसे उस अपराध के लिए आज उसे दंड दिया जाएगा, न कि आज जो 2022 है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई व्यक्ति 10 वर्ष पहले कोई अपराध करता है और उस समय जो कानून था, जो दंड था उस अपराध के लिए, उसी दंड के आधार पर आज उसे सजा दिया जाएगा, न कि उस व्यक्ति को आज जो सजा है, जो दंड है उस अपराध के लिए, वो कानून उसी के तहत उसे सजाएं दी जाएंगी, न कि उसे आज के नियमों के या आज के दंड के आधार पर उसे सजा दिया जाएगा। दूसरी इसमें बातें हैं दोहरी क्षति नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, एक अपराध करता है, उसके लिए 2 सजाएं नहीं हो सकती हैं। इसमें यही बातें सम्मिलित हैं कि उस व्यक्ति को, उस अपराधी को एक अपराध के लिए मात्र एक ही सजा है। ऐसा न हो उसे 2 सजाएं दे दिया जाए एक अपराध के लिए। तो इस प्रकार से भी बातें इसमें सम्मिलित हैं। ये उसे बचाने का कार्य करता है कि उस व्यक्ति को, उस अपराधी को केवल एक ही सजा मिले। इसमें तीसरी जो बातें हैं वह है स्व अभिशंसन। क्या है स्व अभिशंसन? तो स्व अभिशंसन ये जो अपराधी है, उस अपराधी को यदि कोई गिरफ्तार करता है, पुलिस हो उसे गिरफ्तार करती है, तो उसे स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए उसे दबाव नहीं बनाया जा सकता है, और न ही उसे स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए दबावपूर्ण नीति अपनाई जा सकती है। ये भी इस प्रकार से इसमें स्व अभिशंसन में ये बातें सम्मिलित हैं, जो हमें या उस अपराधी के लिए अधिकार है। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 20 में देखा कि वो 3 प्रकार के जो बातें हैं, जो कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, दूसरा है दोहरी क्षति नहीं, तीसरा है स्व अभिशंसन। तो उम्मीद करता हूँ कि अनुच्छेद 20 के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21, चलिए आर्टिकल 21 के बारे में हम देख रहे हैं। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें जैसा ये दिखता है वैसा है नहीं, ये आर्टिकल अपने आप में बहुत बड़ा है। अनुच्छेद 21 जैसे कि लिखा हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो दैहिक स्वतंत्रता इसमें जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि केवल जिया जाए, जीने का मतलब है एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। इनमें बहुत सारी बातें सम्मिलित हैं, जिसमें स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा का अधिकार, आत्मरक्षा यानी जीवन की रक्षा का अधिकार, जीवन की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, देर से फांसी लगने के विरुद्ध अधिकार, इसमें बातें सम्मिलित हैं। जो हथकड़ी देर से फांसी होने के विरुद्ध अधिकार है, इसमें विदेश यात्रा करने के लिए भी अधिकार है। तो इस प्रकार से हमने इसमें कई बातों को देखा। आश्रय बनाने का अधिकार है, नींद का अधिकार है, स्वच्छ जल का अधिकार है। इसी के अधिकार के अनुसार अनुच्छेद 21 के ही अनुसार जो पर्यावरण प्रदूषण पे जो रोक लगाई जाती हैं इसमें सम्मिलित हैं। जैसे किसी नदी या किसी कंपनी के द्वारा जो प्रदूषण, नदियों में जो प्रदूषण फैल रहा है उसके रोक लगाने का भी अधिकार इसी अनुच्छेद के तहत है। कंपनियों से जो प्रदूषण फैल रहा है इसी अनुच्छेद 21 के तहत ही हम लोगों को अधिकार मिला हुआ है या लोगों को अधिकार मिला हुआ है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 21 अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुच्छेद माना जाएगा। इसमें सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध भी अधिकार सम्मिलित हैं। सुनवाई का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार है। इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 21 को देखा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 21A को। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A क्या है? इसमें शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। हालांकि शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 45 में भी है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। परंतु वो न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं है, न्यायालय द्वारा वो बाध्य नहीं है, क्योंकि वो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो राज्य के ऊपर निर्भर करता है। राज्य उसे लागू करेगा या नहीं करेगा इसके ऊपर वो बाध्य करता है, इसके ऊपर वो है। इसीलिए उस वहाँ से हमें अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में भी शिक्षा का अधिकार को रख दिया गया। ये अधिकार कब आया? तो 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन वर्ष 2002, वर्ष 2002 में इसे जोड़ा गया अनुच्छेद 21 को, यानी शिक्षा के अधिकार के बारे में। 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में सर्व शिक्षा का अभियान रखा गया, सर्व शिक्षा का लक्ष्य रखा गया, सर्व शिक्षा का लक्ष्य। जो सर्व शिक्षा का लक्ष्य है इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया। इसमें ये भी रखा गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। इसी के तहत वर्ष 2009 में मौलिक कर्तव्य में भी, जो मौलिक कर्तव्य पहले 10 था, इसके बारे में मौलिक कर्तव्य में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, पर यहाँ पर समझ लेते हैं कि वहाँ पर सभी अभिभावक या माता पिता को ये भी रखा गया कि अपने बच्चों या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें, अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया। उनको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया जो 2009 में और सर्व शिक्षा अभियान के तहत था। यह सर्व शिक्षा अभियान ये एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसी के तहत बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, पढ़ते नहीं थे, इसी के अनुसार जो गरीब बच्चों के जो एक लाभकारी साबित हुआ है। अब हम इसमें जो हमें 21A देखें, अब हम इसमें देखते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। अनुच्छेद 22 को हम दो तरह से देखेंगे। अनुच्छेद 22 क्या है? तो निरोध एवं गिरफ्तारी से संबंध है। निरोध एवं
गिरफ्तारी, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 दो तरह की बातों को परिभाषित करता है। पहला भाग है कि साधारण कानूनी मामले से, और दूसरा भाग है निवारक हिरासत से, हिरासत के मामलों में से संबंधित है। तो इसमें हम दो तरह के बातों को देखेंगे। एक है, पहला भाग है सामान्य साधारण कानून। साधारण कानून में मुख्य रूप से हमें तीन बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला है, साधारण कानून में पहला भाग है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। दूसरी बातें हैं वो अपनी बचाव में विधि व्यवसाय यानी वकील से सलाह ले सकता है। तीसरी बातें हैं इसमें जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर उस दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 24 घंटे के अंदर, जिसमें रास्ते का भी समय जोड़ दिया गया है। 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने का अधिकार है। यह अपराधी को यह अधिकार देता है। इस प्रकार से हमने जो साधारण कानून के बारे में देखा। इसी के बाद हम इसका दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग, इसमें तीन बातों को मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा। पहली बातें हैं जो गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। गिरफ्तारी के कारण जानने के अधिकार है, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। दूसरा कारण है, दूसरा विधि व्यवसायी से यानी कि वकील से सलाह लेने का अधिकार है। और तीसरी बातें हैं कि दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उपस्थित करने का अधिकार है। विधि व्यवसायी से परामर्श लेने का अधिकार, जो दूसरी बातें हैं। और तीसरी बातें हैं मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उपस्थित करने का अधिकार है जो दंडाधिकारी है, जिसमें रास्ते का भी समय को जोड़ा गया है। अब इसके हम दूसरे पहलू की बात करते हैं, जो अनुच्छेद 22 का दूसरा पहलू है। ये निरोधक या निवारक हिरासत के बारे में। दूसरा बात है निवारक हिरासत। निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है ये। दूसरी बात है, इनमें क्या क्या है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को 3 माह से ज़्यादा की अवधि में उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उस व्यक्ति को हिरासत में 3 माह से ज़्यादा नहीं रखना है। यदि समय को बढ़ाया जा सकता है तो तब तक इनमें जो निवारक हिरासत से संबंधित जो मामले हैं, इनमें बात करता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को 3 माह से ज़्यादा 3 माह से हिरासत में 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है, यदि जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित न ठहराए। और सलाहकार बोर्ड कौन होगा, तो सलाहकार बोर्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में बात करता है कि बोर्ड में कौन व्यक्ति होंगे जो इनके हिरासत को बढ़ाने के लिए सलाह देंगे। तो वो हिरासत को बढ़ाने के लिए सलाह देंगे तो वो बोर्ड होगा, उस बोर्ड का जो व्यक्ति होगा वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होगा। ये तो पहली बात है। अब हम इसमें
दूसरी बातों के बारे में जानते हैं कि इसका दूसरा जो बात है, इसमें हमने पहला देखा कुछ व्यक्ति को 3 माह की अवधि से ज़्यादा हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। यदि 3 माह से जब तक कि कोई बोर्ड यदि रखना है तो एक बोर्ड बनाया जाएगा, एक संस्था बनाई जाएगी, उस संस्था का जो व्यक्ति होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होगा। अब इसमें दूसरी बातें हैं जो इस प्रकार से निरोधक का आधार संबंधित व्यक्ति के बताया जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 22 का जो दूसरा पहलू है वो निवारक हिरासत की बात करता है। जो निवारक हिरासत के बारे में अभी हमने देखा कि व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। यदि जब तक कि कोई यदि बढ़ाना भी है तो एक संस्था बनाई जाएगी, जो संस्था जो सलाह देगा या जो उचित सलाह देगा, जब तक कि वो सलाहकार कौन होगा, वो बोर्ड का संस्था का व्यक्ति कौन होगा, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होगा। इसमें हमने पहली बात देखा। अब इसमें जो दूसरी बातें हैं, इसमें दूसरी बातें हैं कि निरोधक का आधार संबंधी व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। हालांकि ये सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से भी बातें सम्मिलित हैं। और जो निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी प्रतिवेदना करे, वह निरोध के विरुद्ध अपनी प्रतिवेदना करे। इस प्रकार से भी बातें हैं इसमें सम्मिलित है। तो अनुच्छेद 22 में हमने देखा कि इसके 2 पहलू हैं, एक तरफ साधारण कानून और दूसरी तरफ निवारक हिरासत किससे संबंधित है। इसमें 3 प्रकार की बातें हैं, इधर भी 3 प्रकार की बातों को हमने देखा। तो इस प्रकार से आज हमने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में समझा। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में यदि हमें एक बात और भी ध्यान रखना होगा कि स्वतंत्रता के अधिकार जो दिया गया है इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो इसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं। अब हम इसके अगले वाले उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद,